अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित दान और जमीन घोटाले के मामले में जांच एक बार फिर तेज हो गई है। विशेष जांच टीम यानी एसआईटी की ओर से की गई सिफारिशों को अब मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी भी कर ली गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही स्तर पर बहस और तेज कर दी है और मामले की जांच अब और गहराई से देखी जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी इस मामले को लेकर सक्रिय नजर आए हैं। वे बुधवार को एसआईटी के सामने पेश हुए और अपने आरोपों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने रखे हैं। संजय सिंह का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट के लिए खरीदी गई कुछ जमीनों के सौदे में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उनका आरोप है कि जिन संपत्तियों के जमीन कम थी उन्हें कई गुना अधिक दाम खारिज कर दिए गए हैं। साथ ही जैसे उन्होंने बड़े जो सवाल है सरकार पर उठाए हैं, योगी सरकार पर उन्होंने तमाम बड़े सवाल उठाए हैं। धांधलेबाजी के तमाम देखिए यहाँ पे सवाल उठाए गए हैं सरकार के खिलाफ, जिससे ट्रस्ट को आर्थिक नुकसान हुआ है, ये संजय सिंह ने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास इस संबंध में ठोस सबूत मौजूद हैं, जिन्हें उन्होंने जांच एजेंसी को सौंप दिया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। वहीं इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। संगठन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि यदि इस तरह की कोई भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जांच में किसी प्रकार का दबाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीएचपी ने भी कहा है कि राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता बेहद जरूरी है ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। दूसरी ओर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव देखिए चंपत राय ने जांच का हवाला देते हुए ट्रस्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्रस्ट की आय, खर्च और दान और बैंकों के खाते से संबंधित विवरण देने से पूरी तरह से परहेज करा है। ये कदम उस सामने आया देखिए जब सामने आया जब प्रधानमंत्री कार्यालय में इस मामले को लेकर शिकायत भेजी गई थी और उसे आगे की कार्रवाई के लिए अयोध्या जिला प्रशासन को भेजा भी गया था। इस घटनाक्रम ने मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। इस बीच प्रशासन और जांच एजेंसियां लगातार पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं। एसआईटी द्वारा देखिए जुटाए गए दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और लोगों से पूछताछ की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी और ज्यादा दर्ज हो सकती है। फिलहाल देखिए पूरे मामले की जांच भी जारी है और साथ ही किसी भी निष्पक्ष पर पहुंचने अभी जल्दबाजी होगी या फिर अभी कुछ कहना, ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। जब पूरी जांच हो जाएगी, एसआईटी की जो सारी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी, तब इसमें देखिए कुछ कहा जा सकता है। हालांकि जिस तरह से एक के बाद एक नए आरोप और दस्तावेज सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि ये मामला अभी और लंबा चल सकता है। आने वाले समय में एसआईटी की रिपोर्ट और अदालत की कार्रवाई इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी। अभी सभी की नजरें जांच के अगले कदम पर टिकी हुई है। यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देखा जाएगा कि देखिए राम मंदिर पर जो चोरी का मामला सामने आया है, दान पेटी पर जो भी मामला सामने आया है, क्या कुछ सामने आता है, एसआईटी की जांच में क्या कुछ होता है, जो 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर की थी उनमें क्या कुछ निकल कर आएगा। साथ ही एसआईटी की जो जांच है वो सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से एक्शन लेंगे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने एक्शनों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा वो एक्शन लेते हैं जो उस वक्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कड़े एक्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। जब पूरे दोषी सामने आ जाएंगे, सच सामने आ जाएगा जब राम मंदिर का, तो क्या कुछ रुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे, ये बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। ट्रस्ट पर भी देखिए बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रस्ट के होते हुए इन सारी चीजों पर धांधलेबाजी आखिर क्यों हो गई, और देखा जाएगा कि एसआईटी की जांच में क्या कुछ सामने आता है।